बच्चों, आज मैं तुम्हें संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरा यानी द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ। एषा का यह क्या है, एषा का यह क्या है, एतत् किम यह क्या है। यहाँ पर एषा, एषा और एतत् कहा गया है। तीनों का मतलब यह है। इसके कहने का मतलब है एषा जिसमें विसर्ग आया है ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एषा जिसमें आ की मात्रा आई है ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एतत् ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग के प्रयोगों का शब्दों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है आप देखिए। पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होती हैं। बालकः एक बालक, बालको 2 बालक, बालकः बहुत सारे बालक, अनेक बालक। वृक्षः एक पेड़, वृक्षो 2 पेड़, वृक्षः अनेक पेड़। गजः एक हाथी, गजो 2 हाथी, गजा अनेक हाथी। स्त्रीलिंग में देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालिका एक वचन, एक बालिका, बालिके 2 बालिकाएं, बालिका अनेक बालिकाएं। वैदा एक चिकित्सक, वैदे 2 चिकित्सक, वैदा अनेक चिकित्सक। अजा एक बकरी, अजे 2 बकरियां, अजा अनेक बकरियां। नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंग शब्द एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पत्रम एक पत्ता, पत्रे 2 पत्ते, पत्राणि अनेक पत्ते। चक्रम एक पहिया, चक्रे 2 पहिए, चक्राणि अनेक पहिए। पुस्तम पुस्तकम एक किताब, पुस्तके 2 किताबें, पुस्तकानि अनेक किताबें। क्रियापद इसमें क्या होता है, क्रिया यानी काम करना। धातु रूप लगते हैं। धातु रूप चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, धातु रूप कभी नहीं बदलते, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं। और देखो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन, दो वचन, बहुवचन। पठती बालक पढ़, एक लड़का पढ़ता है। पठता 2 लड़के पढ़ते हैं। पठंती अनेक लड़के पढ़ते हैं। पिबती एक लड़की पीती है। पिबतः 2 लड़कियां पीती हैं। पिबंती अनेक लड़कियां पीती हैं। खादती एक बच्चा खाता है। खादता 2 लोग खाते हैं। खादंती अनेक लोग खाते हैं। गच्छति एक व्यक्ति जाता है। गच्छता 2 व्यक्ति जाते हैं। गच्छन्ति अनेक व्यक्ति जाते हैं। क्रीडति एक बालक खेलता है। क्रीडतः 2 बालक खेलते हैं। क्रीडन्ति अनेक बालक खेलते हैं। आप पुल्लिंग के साथ, स्त्रीलिंग के साथ जब इन धातु का प्रयोग करेंगे तो दोनों के साथ धातु में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सर्वनाम का प्रयोग जैसे आपने यह की संस्कृत पढ़ी थी, ऐसे वह के लिए भी होता है। जैसे इंग्लिश में दिस और दैट होता है, संस्कृत में एषा और सा होता है। इसमें भी वही आएगा, सा यानी वह और एषा यानी यह। तो पहले हम सा और वह दोनों का प्रयोग एक साथ देखते हैं पुल्लिंग शब्दों के साथ। सहा शुका, वह तोता है। तो शुको वे 2 तोते हैं या वह दोनों तोते हैं। ते शुका वे सब तोते हैं। एषः बालका यह बालक है। एतो बालको यह 2 बालक हैं। एते बालका यह अनेक बालक हैं। सा शिक्षिका ये वह अध्यापिका है। ते शिक्षिके वह 2 अध्यापिकाएं हैं। ता शिक्षिका वे अनेक अध्यापिकाएं हैं। एषा बालिका यह लड़की है। एते बालिके यह 2 लड़कियां हैं। एता बालिका यह अनेक लड़कियां हैं। तत्फलम वह फल है। ते फले वह 2 फल हैं। तानि फलानि वे सब फल हैं। एतत् फलम यह फल है। एते फले यह 2 फल हैं। एतानि फलानि ये अनेक फल हैं। अब हम पुल्लिंग में एक वचन का प्रयोग करना सीखेंगे। सहा का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, वह होता है। कहा का मतलब होता है कौन। वह कौन है। सह शिक्षकः वह अध्यापक है। सह किम
करोति, सः यानी वह, किम यानी क्या, करोति यानी करता है, वह क्या करता है। सः वह, पाठयति पढ़ाता है, किम क्या, सः वह, भ्रमति घूमता है, ना नहीं, सः वह, ना नहीं, भ्रमति घूमता है, वह घूमता नहीं है। सः वह, तू तो, पाठयति पढ़ाता है, वह तो पढ़ाता है। द्विवचन में देखिए, तो को, तो यानी वे दोनों, को यानी कौन है, वे दोनों कौन है, तो वे दोनों मयूरो मोर है, तो वे दोनों किम क्या कुर्तः करते हैं, वे दोनों क्या करते हैं, तो वे दोनों नृत्यता नाचते हैं। किम क्या, तो वे दोनों खादता खाते हैं, ना नहीं, तो वे दोनों ना नहीं खादता खाते हैं, वे दोनों खाते नहीं है, या वह दोनों खाते नहीं है, तो वह दोनों तो नृत्यता तो नाचते हैं। बहुवचन में देखिए, ते वे सब, के कौन है, ते वे सब, बालकः बालक हैं, ते वे सब, किम क्या, कुर्वन्ति करते हैं, वे सब क्या करते हैं, ते वे सब, क्रीडन्ति खेलते हैं, वे सब खेलते हैं, किम क्या, ते वे सब, गायन्ति गाते हैं, ना नहीं, ते वे सब, ना नहीं, गायन्ति गाते हैं, वे सब गाते नहीं हैं, ते वे सब, ते तू तो, क्रीडन्ति खेलते हैं, वे सब तो खेलते हैं।